ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के पवित्र वचन में हम सच्ची बुलाहट के बारे में समझेंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, बुलाहट हम सबने सुन रखी है। बुलाहट क्या होती है ये भी हमको मालूम है। प्रभु ने पवित्र वचन में कहां कहां पर कैसे कैसे लोगों को बुलाया ये भी हम जानते हैं। पर आज के पवित्र समाचार में एक अनोखी बात समझने के लिए मिलती है। देखिए, कुछ मनुष्य मछली के जाल को सुधार रहे हैं और ऐसे में प्रभु उनके बीच से निकल कर जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। विचार विमर्श करने के बाद प्रभु उनसे बोलते हैं कि तुम मेरा पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मत्स्य बनाऊंगा। पवित्र वचनों के आधार बताया गया है कि जो लोग अपना जाल सुधार रहे थे, जब प्रभु ने उन्हें बुलाया तो वो तुरंत जाल छोड़कर प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे हो लिए। आप थोड़ा सा विचार करने की कोशिश कीजिए, क्या हकीकत जिंदगी में ऐसा हो सकता है? कोई व्यक्ति हमको बुलाए और हम तुरंत सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लें? मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इस पवित्र वचन में दम है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो जाल सुधार रहे थे, ये साधारण लोग थे जिनके हृदय उद्दीप्त हो रहे थे कि हम कब मसीह को देखेंगे। और ये तुरंत नहीं हुआ, इनके मन में ऑलरेडी विश्वास का बीज उगा हुआ था। ये ऐसे मसीहा की तलाश में थे। इन्होंने यीशु के बारे में सुन रखा था, इनके हृदय में कुछ प्रतिक्रिया हो रही थी और इसीलिए जैसे ही प्रभु ने उन्हें बुलाया वे उनके पीछे हो लिए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं समझता हूं इस पवित्र वचन के द्वारा एक सच्ची बुलाहट जिसमें हृदय हमेशा उद्दीप्त रहता है, हमेशा हृदय बोलता रहता है कि हमें ईश्वरीय कार्य में अपने आप को लगाना है। इसीलिए यदि आप ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे तो आप जानेंगे कुछ लोग कुछ चीज के लिए बने हुए हैं। आप उनसे तमाम कार्य करा लिए, उनमें उनकी कोई रुचि नहीं होगी, लेकिन उनका मन, उनका ध्यान एक ही चीज में लगा रहेगा। तो हमें ऐसे लोगों की तलाश करना है। देखिए, प्रभु समय समय पर हमें बुलाता है विभिन्न कार्य के लिए। अब इस विभिन्न कार्य में अपने कार्य को हमको समझना है, पहचानना है, और वही सच्ची बुलाहट है। बुलाहट विभिन्न प्रकार की, और ईश्वर का कार्य को अंजाम देने के लिए तरह तरह से प्रभु ने लोगों को बुलाया है। और आप ये भी जानते हैं, कई लोगों ने बोला नहीं नहीं प्रभु, मैं सक्षम नहीं हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्रभु ने उन्हें ज्ञान दिया, विश्वास दिया, आशा दी, और वो बहुत ही अच्छे चरवाहा के रूप में पूरी जनता को आगे ले चले। तो आइए ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम बुलाहट के सही मतलब को अपने जीवन में जांचें। बुलाहट क्या है उसको समझें, बुलाहट के आधार पर ईश्वरी योजना को अंजाम दें, पहचानने की कोशिश करें कि प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है। और हमारा दिल पवित्र होगा तो निश्चित रूप से हम भी प्रभु की आवाज को पहचान पाएंगे और चल पड़ेंगे जैसे वो शिष्य चल पड़े थे। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं सच्ची बुलाहट चाहता हूं। और प्रभु, मुझ में आत्मविश्वास जागृत कर, मुझे सच्चा इंसान बना, ताकि मैं हृदय की आवाज को पहचान कर अपनी बुलाहट को पहचान सकूं और प्रभु के पीछे हो लूं। आमीन।